दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO लगातार एक के बाद एक नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके तहत आधुनिक हथियार तो DRDO बना ही रहा है। इसके साथ ही जो पहले की मिसाइल वगैरह हैं, उनको और धारदार बनाया जा रहा है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी भारत पिछड़ा है, उन क्षेत्रों में दूसरे देशों से मदद ली जा रही है या फिर दूसरे देशों के हथियार भारत अपने देश में मंगा रहा है, चाहे फिर वो राफेल फाइटर जेट हों या फिर S-400। और इन्हीं बढ़ती भारत की ताकत को देखते हुए भारत का पड़ोसी देश भारत के हथियारों की शिकायत लेकर UNSC में पहुंचा हुआ है। वहीं UNSC पर इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, भारत के घातक हथियारों से बौखलाया पाकिस्तान और इसको लेकर UNSC से गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को दुनिया से मिलने वाले हथियारों पर एतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नाम लिए बगैर कहा कि दक्षिण एशिया में एक स्टेट को पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति चिंता का सबब है या अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और तनावग्रस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया को और UNSC को दोहरे चरित्र को नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज भारत को हथियारों में मदद कर रहे हैं और कुछ देशों को हथियार वगैरह अगर खरीदने हैं तो उनके ऊपर बैन या फिर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाता है। ये दोहरा चरित्र है ताकतवर देशों का और UN का। वहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका इशारा सीधे सीधे भारत की तरफ था, क्योंकि भारत को इस समय अमेरिका, रूस, फ्रांस, हर सुपर पावर कंट्रीज हथियारों के लिए सपोर्ट में आ रही है। वहीं पाकिस्तान को ये बात अच्छे से मालूम है कि भारत के बढ़ते हथियारों की ताकत उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगी। हालांकि दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों वाली धमकी भी दे डाली है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर दो देशों के बीच शक्ति संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा तो युद्ध का खतरा और ज्यादा हो जाएगा। एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाएगा, जिससे दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। अब दोस्तों, UN में इस तरह के बयान पाकिस्तान इसीलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को विश्व का कोई भी देश इस वक्त हथियार उपलब्ध नहीं करा रहा है। पहले के वक्त में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को दिया करता था। अमेरिका के अलावा चीन तो हमेशा से ही उसको सपोर्ट करता आया है, लेकिन चीन ने भी पिछले कुछ समय से हथियार पाकिस्तान को देना कम किया है। इसके पीछे कारण है पाकिस्तान अपना बकाया अभी तक नहीं चुका पाया। वहीं चीन उधार पर हथियार फिलहाल नहीं देना चाहता। कई और छोटे देश हथियार पाकिस्तान को पहले उपलब्ध कराया करते थे, फिर चाहे उसमें फ्रांस हो या फिर स्वीडन जैसे देश। लेकिन इन देशों ने भी भारत से मजबूत होते संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान से हथियार की डील करना पिछले 5 से 8 सालों से बंद कर रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान न तो खुद हथियार बना पा रहा है और न ही दूसरे देशों से हथियार ले पा रहा है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों को लेकर जो बड़ा गैप आया है वो और बड़ा होता जा रहा है और इन्हीं सबसे घबराया हुआ पाकिस्तान इस तरह का बयान UN में दे रहा है। साथ ही दोस्तों, DRDO ने एक वीडियो जारी करके आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी कर डाला है। ये परीक्षण भारत के DRDO के लिए बेहद ज्यादा खास है। इसके पीछे की वजह है कि भारत की आकाश मिसाइल ने एक बार में 4 टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। इस तरह का ऐसा पहला परीक्षण ये था और इसकी बाकायदा DRDO ने वीडियो भी जारी की है। DRDO ने आकाश के सिर्फ सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हुए 4 एरियल टारगेट्स को नष्ट कर दिया। इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये परीक्षण 25 किलोमीटर के एरिया में ही किया गया, यानी कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर से आ रहे किसी भी हवाई खतरे को आसानी से डिटेक्ट करके उसको नष्ट कर सकती है। और ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के समय ज़्यादातर जो झड़प होती है वो पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, क्योंकि एकदम से कोई भी देश बड़ी बड़ी मिसाइल से हमला नहीं कर सकता। इसीलिए इस डिफेंस सिस्टम का महत्व भारत के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, इस सफल परीक्षण के बाद भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदारों में भी बढ़ोतरी होती दिखाई हमें देगी। वहीं पर ऑलरेडी BDL कंपनी के ऑर्डर बुक में एक बड़ा ऑर्डर शो हो रहा है। वो आर्मेनिया ने दिया है या फिर फिलीपींस ने, ये अभी तक कंफर्म नहीं है।
लेकिन काफ़ी सारे देश भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर अब इंटरेस्टेड नजर आने लगे हैं। धन्यवाद।